जय माँ ललिता अंबिका। तो पिछले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1 से लेके 5 तक का अर्थ जाना था। तो ललिता सहस्त्रनाम में हम आज श्लोक नंबर 6 से लेकर श्लोक 10 तक का अर्थ देखेंगे। श्लोक 6 से 10 तक का। तो श्लोक 6 तो इसका मैं उच्चारण कर देता हूँ। ये वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। तो मैं पहली लाइन का अर्थ बता रहा हूँ इस वाली का। इसका मतलब है कि माँ की जो आईब्रो हैं वो जो बड़े बड़े महल होते हैं तो उनके दरवाज़ों पे जो मेहराबें बनी रहती हैं इस टाइप की। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये तो माँ की आईब्रो भी उन्हीं दरवाज़ों के ऊपर जो नक्काशी कह लीजिए या जो डिज़ाइन है उसी तरह से सुशोभित हो रहा है। और दूसरी लाइन का मतलब है वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना। इसका मतलब है कि माँ की जो आँखें हैं जिस तरह से सरोवर में मछली चलती है चंचल स्वरूप में तो उसी तरह से माँ की आँखें हैं। उस माँ की जो आँखें हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे वो मछली जो पानी में चलती है उस तरह से वो प्रतीत हो रही हैं। तो ये श्लोक नंबर 6 का अर्थ था। अब श्लोक 7 है, उच्चारण कर देता हूँ। नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। माँ के नासा दंड मतलब माँ के नाक पर जो नव चंपक जो चंपा के पुष्प होते हैं एकदम नए खिले हुए उनके पुष्प उनके नाक पर जो नाक की कील कह लीजिए या जो भी पहनते हैं वो चंपा के पुष्प जो हैं वो नाक पर विराजमान हैं। तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। और उनकी आभा ऐसी है कि जो आसमान में जो तारा कांति मतलब तारों का जो पुंज है वो भी उसकी चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं। तिरस्कार मतलब करना समझ ही रहे हैं, मतलब नीचा दिखाना हो गया इस टाइप से। तो जो नाकों पर नव चंपक जो चंपा के पुष्प है उनकी कांति ऐसी है कि वो तारा पुंजों को भी मतलब ढक दे रही है, इस तरह से उनकी चमक है। तो अब हम चलते हैं 8वें श्लोक की तरफ। तो 8वां श्लोक यहाँ पर है हमारा। तो 8वें श्लोक का उच्चारण कर देता हूँ। कदम मंजरी कृलप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंग युगली भूत तपोनोडुप मंडला। कदम मंजरी कृलप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंग युगली भूत पनोडुप मंडला। ये हमारा उच्चारण हो गया। जो माँ के कान हैं कर्णपूर वो कदम्ब मंजरी जो कदम्ब के पुष्प हैं वो कानों पर सुशोभित हैं, मनोहर लग रहे हैं। और ताटंग युगली भूत तपनोडुप मंडला। इसका मतलब हुआ कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उनके कानों पर एक कान पर सूर्य और दूसरे कान में चंद्रमा, इस तरीके से उनकी प्रतीति हो रही है। जो कदम्ब के पुष्प हैं उनके कानों में सुशोभित, ऐसा लग रहा है
कि जैसे एक कान में सूर्यदेव है, एक कान में चंद्रदेव है। तो ये था आपके 8वें श्लोक का अर्थ। अब हम 9वां श्लोक देखते हैं। 9वां श्लोक का मैं उच्चारण कर दे रहा हूँ। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भूः नौ विद्रुम बिंब श्रीन्यक्कारी रदनश्छदा। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भूः नौ विद्रुम बिंब श्रीन्यक्कारी छदा। तो ये 9वां श्लोक है, इसका मतलब बता दे रहा हूँ। कपोल मतलब हो गया गाल। माँ के जो गाल हैं वो इस तरीके से चमक रहे हैं जैसे माणिक्य होता है। माणिक्य मतलब एक रत्न है, उसकी जो चमक होती है। तो माँ के गाल इस तरीके से मतलब चमक है उनमें कि माणिक्य से बना हुआ जो दर्पण है वो भी उसके सामने मतलब फीका लग रहा है। इस तरीके से माँ के गालों पर आभा आ रही है। और दूसरी लाइन है नौ विद्रुम बिंब श्रीन्यक्कारी दनच्छदा। इसका मतलब हो गया कि माँ के जो होंठ हैं वो इस तरीके से मतलब लाल कलर के हैं। जो मूंगा आपने देखा होगा, लोग अंगूठी पहनते हैं, मूंगा लाल कलर का होता है। कि जो नया मूंगा है, कोरल वही बोलते हैं, तो वो कोरल जो नया होता है वो एकदम रेड कलर का होता है। और एक बिंब का फल होता है वो भी एकदम लाल कलर का होता है। तो माँ के होंठ ऐसे हैं जैसे नया मूंगा या बिंब का फल है, उस तरीके से माँ के होंठ रक्त लाल वर्ण के हैं। ये 9वें श्लोक का अर्थ हो गया। 10वें पे देखें, इसका उच्चारण कर देता हूँ। शुद्ध विद्या कुरंकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला कर्पूर वीट कामोद समाकर्षि दिगंतरा। माँ के जो दांत हैं वो इस तरीके से उज्ज्वल हैं। दांतों में जो चमक है माँ के, द्विज पंक्ति मतलब दोनों ऊपर नीचे दोनों के दांत हैं जो, वो इस तरह से उज्ज्वल हैं जैसे शुद्ध विद्या मतलब जो ज्ञान होता है, आप कह लीजिए वो अंधकार में भी होगा तो कैसा प्रतीत होता है, प्रकाश उत्पन्न कर देगा जो ज्ञान है। जैसे हमारे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अगर कहीं से हमको उस विषय के बारे में ज्ञान हो जाए तो एक प्रकाश हो जाता है, उस अज्ञानता में प्रकाश आ गया। तो माँ के दांत भी इसी तरह से चमक रहे हैं। कर्पूर वीट कामोद समाकर्षि दिगंतरा। और तो लास्ट लाइन का अर्थ है कर्पूर वीट कामोद समाकर्षि दिगंतरा। मतलब माँ के मतलब माँ इंजॉय कर रही है। जैसे कपूर होता है, कैम्फर, उससे जो स्मेल आती है, एक अच्छी सी स्मेल आती है, तो माँ समझिए उसी तरह से जैसे कपूर होता है उसकी महक हमको आकर्षित करती है, उसी तरह लोग भी माँ की तरफ आकर्षित होकर हर दिशाओं से लोग माँ की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह से कपूर कैम्फर हम लोगों को आकर्षित करता है। तो ये था हमारा आज 6 से लेके 10 तक की श्लोक का अर्थ। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में श्लोक 11 से लेकर 15 तक के। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार। जय माँ ललिताम्बिका।